अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे जी चने की दाल और साथ में कीमा। इतना फटाफट और जल्दी बनने वाले तरीके से मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। इतना टाइम नहीं कि आप कुकिंग में बहुत सारा टाइम लगा के उसे बनाओ। कभी कभी जल्दी तरीके से भी, फास्ट तरीके से भी बनानी चाहिए कोई चीज़। तो ये रेसिपी जो है वो उसी हिसाब से शेयर की जाएगी आपसे। तो ये है जी दाल चना, जिसे आप चाहें तो रात को भिगो के रख दें तो दी बेस्ट है, वरना 2 से 3 घंटे या जितना टाइम है उसे भिगो दें। 1/3 कप मैंने यूज़ किया है। उसे अच्छे से धो के अब मैंने भिगो के रख दिया है तकरीबन 2 से 3 घंटे। जितनी ज़्यादा दाल भिगोई होगी उतनी ही जल्दी ये दाल कुक हो जाएगी। तो इसीलिए फ़ायदा है, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो रात को भिगो दें, फिर तो दाल ऐसे 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी दाल जो है ना वो कुक हो जाएगी। तो यहाँ जल्दी बनाने के ये तरीका जो है ना उसमें ये होगा कि एक साइड पे दाल जो है वो आप बॉईल करने के लिए रख दें, दूसरी साइड पे आप उसका मसाला जो है वो कीमा वो रेडी कर लें। तो ये जो है फास्टेस्ट तरीका है दाल कीमा बनाने का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको सेपरेट दिखा दूंगी, लेकिन आपको एक साइड 2 चूल्हे यूज़ करने हैं एक के टाइम में, क्योंकि कैमरे की वजह से मैं 2 नहीं यूज़ कर सकती। तो एक साइड पे आप दाल रखोगे बॉईल होने के लिए और दूसरी साइड पे आप कीमे का मसाला बनाओगे। तो जैसे ही कीमे का मसाला रेडी होगा तब तक आपकी दाल जो है वो कुक हो चुकी होगी। तो इस तरह आप बहुत जल्दी जो है ना अपना सालन रेडी कर सकोगे। अच्छा, यहाँ मैं दाल चेक कर रही थी। दाल को आपको प्रॉपर ही कुक कर लेना है, क्योंकि उसके बाद हम ज़्यादा उसे नहीं पकाएंगे। तो जब मैंने पहले चेक की तो मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा उसमें दाना है, 5 मिनट और हो जाए। तो यहाँ देखिए प्रॉपर कुक हो गई थी 5 मिनट के बाद। अब हम इसे रखेंगे साइड पे और बनाएंगे आप बनाएंगे कीमा। कीमे का जो है आपको पता है, जब भी हम उसे कीमा करवाते हैं तो उसके अंदर चर्बी मस्ट होनी चाहिए, वही मज़े का सालन बनता है। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे मैंने चॉप कर लिया। आप चाहे तो स्लाइस में काट लीजिए और उसे ऑयल के साथ फ्राई कर लें कलर चेंज होने तक। अच्छा, कीमे को कुक करना, कोई भी चीज़ आप कीमे में डाल रहे हो या विदाउट ऐसे ही जस्ट कीमा बना रहे हो, तो उसका मसाला रेडी करना, कीमे को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई स्मेल ना हो, अच्छा सा जो है वो कीमा बने। तो ये स्टेप जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी आप कम्बिनेशन साथ ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये स्टेप सब में सेम ही होते हैं, इसलिए ये पार्ट आपको मस्ट देखना है और पूरा एंड तक। चलें जी, थोड़ा कलर चेंज होने लगा था तो मैंने यहाँ यूज़ किया है 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। ये फ्रोज़न है और मैं अक्सर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ करके रख देती हूँ, प्याज करके रख देती हूँ, यानी कभी जल्दी बनाना हो तो ये यूज़ हो जाता है। टमाटर रख देती हूँ। तो वो अगर आपको देखना है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप या वीडियो के एंड पे आप वो देखिएगा। वो आराम से आप जितने मंथ चाहें चला सकते हो, कभी भी ख़राब नहीं होता है और बड़ा जल्दी हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तकरीबन 1 मिनट बाद ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, उसकी बर्फ़ और साथ में वो मिक्स हो जाता है। और अब यहाँ आपको तब तक उसे मिक्स करना है जब तक उसका जो एक रॉ सा फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक आप इसे कुक करेंगे और जैसे ही वो ख़त्म हो जाए तो आप कीमे को इसके साथ डाल दें इस मसाले में और अच्छे से इसे भून लें। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम जितना कीमा था ये मटन का, और इसे मैंने आप धो लें और उसके बाद जो है आप इसे इस मसाले में डाल दें और उसके साथ इसे अच्छे से भूनें। ये प्याज के साथ और ऑयल के साथ जब फ्राई होगा ना तो इसकी आधी जो स्मेल है ना, क्योंकि अदरक लहसुन भी ऐड किया है, तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। बाद में मसाले डालने तक वो प्रॉपर डन हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेप जो है ना वो ज़रूरी होता है। अब यहाँ तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं। आप मीडियम से हाई फ्लेम ही की तरफ रहिएगा और इसे भूनते रहें, अच्छा सा फ्राई हो जाए और उसके बाद जो है वो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है और साथ में इसकी वो जो है ना खुशबू आने लग जाती है। अब इस स्टेज पे जब आपको लगे कि प्रॉपर फ्राई हो चुका है, तब ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं, ये उतनी ही क्वांटिटी में ये फ्रोज़न है टमाटर की जो है ना पेस्ट है। आप चाहें तो टमाटर स्लाइस करके इसमें डाल दें। अब मैं इसे मिक्स करूँगी जस्ट, और इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट रख दूँगी, क्योंकि ये पानी भी रिलीज़ करेगा टमाटर और साथ ही वो कीमा भी इसके साथ कुक हो जाएगा। तो तब तक आप इसे रखिएगा और जब तक कि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं, ये देखें कैसा अच्छा सा सॉफ्ट हो गया था और इसका फ्लेवर बिल्कुल ठीक रहता है। और ये इजी वे है, एक दफ़ा आप काम कर लें, क्योंकि टमाटर इससे ख़राब भी नहीं होते और बाद में बड़ा इजी हो जाता है। तो आप मतलब अगर बिज़ी हो कभी तो ये बंदा ऐसे फटाफट चीज़ जो है ना वो इजीली रेडी कर सकता है। अच्छा, आपको टमाटर के साथ ही अच्छे से भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते आपके, और साथ में अच्छा सा जो है ना उसका जो फ्लेवर है वो
सॉरी जो पानी होता है ना टमाटर का वो ख़त्म नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर नहीं आता, तब तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती इसलिए थोड़ी ज़्यादा ली है, और नमक अकॉर्डिंग टेस्ट क्योंकि मैंने दाल में भी ऐड किया था, और साथ में हल्दी 1/4 टीस्पून या उससे थोड़ी सी कम, और साथ में यहाँ मैंने रेड मिर्च ली है 1/2 कह लें, हाफ़ जितनी मैंने यूज़ की है। आप चाहें तो यहाँ आधी चम्मच जो है ना आप चिकन का जो मसाला आता है मार्केट में वो यूज़ कर लें, तिक्का मसाला ऐसा भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, उससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा, और फ्लेवर के लिए मिर्च के लिए मैंने रेड मिर्च डाल दी थी। तो अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, और साथ में 2 ग्रीन चिली भी मैंने डाल दी हैं, और अब इसे बस इतना ही भूनना है कि हमें के मसाले बस थोड़े बहुत 1-2 मिनट लगेगा, क्योंकि कीमा ऑलरेडी कुक हो चुका है। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे पकाया है और अच्छा सा कुक हो गया है। जब ये सारा डन हो जाए तो फिर हमने जो दाल है बॉईल की हुई वो इसमें डाल देनी है। अगर तो आपकी दाल के ऊपर ज़्यादा पानी है तो उसे रिमूव कर लीजिएगा, मैं पानी दिखा दूंगी आपको सेपरेट कि कितनी क्वांटिटी हमें यूज़ करनी है। अच्छा ये पानी है, मैं इसे पानी को निकाल लूँगी कप में, और बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना पानी है। अब ये दाल जाएगी इसमें, दाल प्रॉपर कुक होगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसे हम दम पे रख देंगे और ये खुद ही कुक हो जाएगा। और इसके ऊपर जो पानी था एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ पानी को गिरा दिया था, यूज़ नहीं किया मैंने, और थोड़ा सा इसके साथ दाल को मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी जो दाल वाला है वही डाल देंगे। अगर वो नहीं है, सारा ड्राई हो चुका है, तो आप टैप वाटर भी वो डाल सकते हैं। तकरीबन आधा कप आप कह लो, इतना पानी आपको डालना है इसमें, और इसे मीडियम फ्लेम करके कुक होने के लिए रख देना है, ताकि अच्छा सा जो है ना वो टेस्ट ऑब्जॉर्व कर ले दाल और प्रॉपर जो है ना वो डन हो जाए। ये देखें, ये इतना ही दाल के ऊपर से पानी मैंने निकाला था, और ये अब इसके अंदर डाल देंगे कवर करके। तो इसे रख देंगे जब तक सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हम इसे दम पे पकाएंगे। तो इतना मज़े का ये सालन बनता है और बड़ी जल्दी ही भी बन जाता है। अच्छा आप चाहें तो दाल को कीमा की भुनाई के बाद बॉईल किए बिना भी ऐड कर सकते हो, उसके लिए आपको पानी ज़्यादा डालना होता है और दाल के कुक होने तक का वेट करना होता है। तो ये सिंपल वे है जो मैंने शेयर किया है, जल्दी हो जाता है क्योंकि आप एक ही साथ दोनों चीज़ें बना सकते हो और बाद में बस फटाफट मिक्स करके तो सालन डन हो जाता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा वे यूज़ करना चाहें। अच्छा 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, और आधी चम्मच आप धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है तो वो भी डाल दीजिएगा, और इसे मिक्स करेंगे। इसके पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे और ऑयल के ऊपर आने का। बहुत बिल्कुल प्रॉपर वाला ड्राई नहीं करना आपको, इतना करना है कि थोड़ा लूज़ भी रहे। तो वो आपको दिखा देती हूँ मैं करीब से। ये देखें अभी पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया था। तो क्योंकि ये कीमा दाल जो है वो शोरबे वाला अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आपको इसका मसाला जो है वो ही रखना है कीमा, तो इसलिए उसका पानी ड्राई कर लीजिएगा। ये देखिए दाल भी प्रॉपर कुक थी ऑलरेडी, और अब हम इसमें डालेंगे धनिया, और बस सालन जो है वो डन है हमारा। हार्डली 10 मिनट लगे थे मुझे पकाने में, और आप भी इतनी ही जल्दी इसे पका लोगे। तो चलें जी अब करेंगे हम इसे डिश आउट। मैं आपसे दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना ही पानी बस रखना है, क्योंकि हमें ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं चाहिए, मसाला वगैरह भी ना, थोड़ा थोड़ा यानी टेक्सचर उसका लूज़ होना चाहिए, इतना ही बस हो, ताकि ड्राई ना लगे। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, और कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आज की रेसिपी। और ये देखें जी इसकी ओवर लुक। चलें जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।